पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बलविंदर धीमान जी हैं, बीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं। ईश्वर सिंह उजाना जी हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं वरिष्ठ। सुधीर गौतम जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कृष्ण राठी जी हैं, जसपा के जिलाध्यक्ष। आज आपके सामने इस चुनाव से संबंधित जो चुनाव महासभा चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे माननीय सांसद महोदय। आज हमारे जिले के जेजेपी के और बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेतागण, विधायक जी, हमारे उम्मीदवार, डॉक्टर साहब, सारे उपराज्यपाल जी, प्रधान जी हैं, मतलब सारे आलिए हैं, जितने भी हम नेता हैं सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आज का जो ये चुनाव है ये नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात कह सकते हैं, आज 8 साल हमारी सरकार बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं और हम आज 8 साल में देश कहाँ पहुँचा है इसके बारे में हर आदमी जानता है। चाहे हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए थे यूक्रेन में, युद्ध को रुकवाना, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाना, सिर्फ ऐसा एक इंसान था पूरी दुनिया में, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब तक हमारे बच्चे नहीं निकले तो युद्ध बंद रहा। ये बहुत बड़ी बात है, इससे देश का मान और सम्मान बढ़ता है। आज हर दुनिया का सबसे बड़ा नेता, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे दूसरे हो, सब आज भारत की तरफ देखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं। आज चाहे हमने अभी अग्निपथ की योजना लागू की है, जो आने वाले 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां उसमें दे रहे हैं और नौकरियां जो एक तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि लगातार जो 17.5 साल का बच्चा है वो ये BA करके या करके इधर उधर ना घूमे। वो 21-22 का जब होगा उसको लगभग 11.5 लाख रुपये उसको नकद भी मिलेगी, जब तक उसकी सैलरी भी मिलेगी। एक जो बेरोजगारी की हमारे यहाँ बड़ी समस्या है उसको दूर करने की तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये नया कदम अपने आप पर उठाया है। चाहे हर घर को बिजली देने की बात थी पूरे देश में, हर घर को गैस देने की बात है, हर घर में टॉयलेट की बात थी, जो हमारी माताएं बहनें तंग हो रही थी, वो सारी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की। और आज हर घर को जो मकान देना है, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो भी हमने 2024 तक उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी कुछ अभी पूरा कर भी लिया है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जींद का भी आपने हाल अच्छी तरह से देखा है। जब जींद में लोग सारी पार्टियाँ सिर्फ रैलियाँ करते थे, रैलियाँ सिवाय कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जींद के बारे में किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ जींद में रैलियाँ करना, लोगों को यहाँ के लोगों को भगाना और सरकार बनानी, ये लक्ष्य सबका था। आज आप जींद को दे सकते हैं। वो कह रहे थे ना, जनरल नॉलेज का ये प्रश्न बन गया और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ है, आज उसका जवाब भी जींद है। जहाँ एक भी 70 साल में हमारी पार्लियामेंट में नया नेशनल हाईवे नहीं बना, आज कितने नेशनल हाईवे बने हैं, कितना विकास का काम हुआ है। मैं जब मेंबर पार्लियामेंट बन के आया, जहाँ सोनीपत जिला ख़त्म हुआ और जींद शुरू हुआ, वो ऐसा लगता था कि हरियाणा का हिस्सा नहीं था। भीड़ा रोडों भी टूटा फूटा बिल्कुल। आज जींद के रोड सोनीपत से और उधर रोहतक से भी अच्छे रोड हैं, आप जाके उन पर देख सकते हैं। आज चाहे 152D है जो अम्बाड़ा तक है, वो आपका पूरा हो चुका है। बाईपास पूरा हो लिया था, लगभग 850 करोड़ रुपये का अकेला बाईपास था। 152D जो कोटपुतली से अम्बाड़ा है वो पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी जल्दी, ये चुनाव के तुरंत बाद उसका उद्घाटन भी करवा लेंगे। और जो ये ग्रीन हाईवे है सोनीपत गोहाना जींद, इसको हमने देहरादून वाले में और हरिद्वार वाले में मिला दिया है, ताकि आप सीधे हरिद्वार जाना या देहरादून जाना तो डायरेक्ट जाओगे, आपको उसमें समय नहीं लगेगा। कटड़ा वाला जो रोड है, वो भी दिल्ली से कटड़ा है, वो भी हमारा सारा ये एरिया कवर करके जाएगा। आप विकास किस बात से होता है? अगर सोनीपत, गोहाना, फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पानीपत, अम्बाड़ा, जितने इन्होंने विकास किया या प्रगति की है और नेशनल हाईवे पर होने पर की वजह से किया है। जब तक यहाँ नेशनल हाईवे नहीं जुड़े हैं, रेलवे अच्छी सुविधा नहीं हो, तो ये इलाका विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता था। आज जींद तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जो जिन गांव में मैं सपीतों में गया हुआ था, सपीतों में, जुलवाने में, जिन गाँव में
20-20, 30 लाख के किले भी कोई लेने वाला नहीं था, वो हमने मुआवजा 60 लाख भी दिया है, 65 भी दिया है, और एकदम से रेट बढ़ाए। अब ये जींद जो है दिल्ली से इतना नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पर आने वाले समय में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, दूसरा हो, तो ये शहर जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी तरक्की करेगा। रेलवे लाइन थी सोनीपत गोहाना जींद, वो कंप्लीट करके उसमें 3 ट्रेन चलवाई थी, एक अभी बंद है, वो ट्रेन भी चुनाव के बाद चल रही है। तो मैं एक बार स्टॉपेज थे जींद में वो करवाने हो, जींद का रेलवे स्टेशन उसका नक्शा बदलना हो, जींद में ये यूनिवर्सिटी नाम की चीज़ थी, 200 करोड़ रुपये खर्च हमने सरकार आने बाद की है। आज जींद की यूनिवर्सिटी देख सकते हो, जींद का बस अड्डा है, जींद का मेडिकल कॉलेज है, जींद में पानी की समस्या लगातार है, उसके लिए हल निकाला है। और जींद को एक अच्छा पानी, नहर का पानी मिले भाखड़ा का, तो ताकि लोग और रह सकें। और इसके रोहतक जुलाना जींद रोड है, उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। अगले महीने, अगले साल के उन्होंने टारगेट दिया है 6-7 महीने में, वो भी पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चुनाव से पहले ये सारे रोड भी कंप्लीट होंगे। और जींद में रही, जींद के अंदर की बात भी है, रेलवे ज़मीनें पड़ी थी, उनमें लोग कब्जे करते थे और गंदगी डालते थे। आज रेलवे ज़मीन में 4 या 5 बार तो मैंने जींद में ही बनाए हैं। जुलाना हो, आपका गोहाना हो, सोनीपत हो, हर जगह विकास का पूरे हरियाणा को एक नया रास्ता प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कभी कोई बात ना नहीं की। पीछे एक बार जुलाना जबकि हमारा विधायक भी नहीं था, हमने रैली की, मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा तो लगभग 150 करोड़ रुपये जो लिखे वही दिए। जींद में जब उस समय पहले रैली की थी, जब विधायक नहीं था, बाद में हमारे नीडा जी हमारे पार्टी विधायक बने बाई इलेक्शन, इसके बाद में जब भी जींद के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये करीब इस एरिए को दिए। मेडिकल कॉलेज का वो दिया, जो बात कही वो दिया। और मैं एक बात कह सकता हूँ, आदमी ईमानदारी से अगर कोई काम करे तो विकास का एक नया रास्ता हो सकता है। हमारा उम्मीदवार है वो बिल्कुल स्वच्छ छवि का है, वो एक पैसा का इसमें लालच नहीं है किसी तरह का। मैं चुनाव से पहले भी आज भी ये इसकी तरफ से भी विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका में किसी तरह का कोई वो नहीं होगा और बहुत ईमानदारी से जय रुपये ऊपर से नीचे से लाएंगे, वो सब यहाँ लगेंगे। अमृत योजना है, ये हमारे सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। ये दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे पैसा है। अगर ये सब पैसा ढंग से लग जाए तो बहुत विकास का रास्ता आगे हो सकता है। और जींद का मैं एक बात कह सकता हूँ, आने वाले समय में जींद हरियाणा का सबसे मुख्य शहर होगा। ये मेरी बात आज नोट कर लो अपने आप की, क्योंकि हरियाणा में अगर कभी सेंट्रल प्लेस किसी में ढूंढना पड़ा कुछ भी बनाने के लिए तो जींद से बेटर जगह नहीं मिल सकती और जींद को बहुत आगे बढ़ना है। आज ये पैरेलल रोड है सोनीपत गोहाना जींद, इसके बराबर बनना है एक और नेशनल हाईवे, जहाँ एक रोड नहीं बन सकता था ना, डबल वो हो रहे हैं। अब बल्कि एक नया और किया है डबवाली से जो सफेद और ये होके सीधा जमुना पर सीधा यूपी में चला जाएगा और देहरादून में मिलाना। तो हमने कोई काम कसर नहीं छोड़ दी। पहला रेलवे प्रोजेक्ट लगा है, वो हमारे उसमें लगा है, वो भी पूरा हो गया। मैं एक बात कह सकता हूँ, और मैं ये रेलवे की कुछ ज़मीनें पड़ी हैं, उनका भी स्टडी किया है कि हम और कुछ क्या कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जींद में एक विकास का नया रास्ता मिलेगा। हो सकता है किसी का कोई छोटा मोटा काम रह गया हो, कोई गली ना बनी हो, रहेगी और हो, वो बात तो नहीं। लेकिन हम जो राज सैनी है, विधायक जी हैं या पूरी टीम मिल के जींद का हम विकास का नया रास्ता देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हर तरह से पैसे की कमी नहीं आने देंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो और चाहे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़े, हर पैसा ला के इस जींद को बहुत आगे और बढ़ाना है। और हमारी सरकार यहाँ भी नगर परिषद में भी हमारी बना दो, प्रदेश में भी है, सेंटर में भी है, पैसा तो सारा वही आना है और वही लगना है। तो मैं आपसे यही है कि भाई राज सैनी भारी बहुमत से इस चुनाव में जीतने जा रहा है, जीतेगा और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगी। 1 मिनट में कुछ डाटे आपको दे देता हूँ, आपको दिए भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत जो पिछले नगर परिषद की जो योजना थी, उसमें नगर परिषद में 463 करोड़ रुपए का बजट जो लगा है डेवलपमेंट में, उसमें आपको कॉपी भी दी गई है। अलग अलग से उसमें योजनाएं हैं जो
स्ट्रॉन्ग वाटर की है, उसमें लगभग 24 करोड़ रुपए लगे हैं। सीवर लाइन के जो कॉलोनियों में चंद्रलोक कॉलोनी है उसमें 17 करोड़ 93 लाख रुपए हैं। और एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की 32 विकास कार्य जिनकी कुल लागत 3.80 करोड़ रुपए, और कुछ धर्मशालाएं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम अनाउंसमेंट में घोषणा हुई थी, उनका लगभग 50 लाख रुपये और 83 लाख रुपये उसी घोषणा में गलियों के हैं। सीएम अनाउंसमेंट में जो 26/12/2014 अटल पार्क की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 5.56 करोड़ की। 2018 में शॉपिंग कम्प्लेक्स जो अपना नगर परिषद का जो बन रहा है उस पर 11 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं। और जो एमसी ऑफिस नगर परिषद का जो ऑफिस बन रहा है उसकी 14.94 करोड़ का बजट है, जिसका अभी काम चल रहा है। और सड़कों का निर्माण जिसके लिए 5.88 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिनका अभी काम चल रहा है। 32 विकास कार्यों पहले बता दिए मैंने आपको। और एक सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, शहर की सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में, 16 में और 18 में घोषणाएं की थी, जिनका अमाउंट 3.56 करोड़ रुपए, 1.07 करोड़ रुपए, 71.53 करोड़ रुपए, 72.41 लाख रुपए और 2.58 करोड़ रुपए। इस तरह कुल मिला के ये 463 करोड़ रुपए का बजट है जो पिछली योजना में खर्च हुआ है। अभी कुछ पे काम चल भी रहा है। और नया जो हमने संकल्प पत्र नगर परिषद जींद के लिए तैयार किया है वो आज हम आपके सामने जारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, आपको संकल्प पत्र की कॉपी भी दे देंगे। कर्मचारियों का सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसमें नीचे सारे बिंदु लिखे हुए हैं। प्रशासन संबंधी व्यवस्था है, जैसे ये जो प्रॉपर्टी आईडी है और जो भी राइट टू सर्विस एक्ट है, पार्क, जिम, झूला, खेल उपकरण, सीवरेज की जो व्यवस्था है, कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से और इसको अच्छा करेंगे। स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, हमारी सरकार ने जो पानी की सप्लाई की व्यवस्था की है। वेंडर जोन के लिए लाइसेंस प्रदान करना, शहरी सौंदर्यीकरण, अवैध कॉलोनी, रानी तालाब का भी उसमें सौंदर्यीकरण और पानी की व्यवस्था है। सड़कें, गलियाँ, लाइब्रेरी है, फ्री वाईफाई, आवास व बेसहारा जानवरों के लिए व्यवस्था, पेंशन की जो है स्कीम, सामाजिक कल्याण की अन्य योजनाएं हैं। ये सारी हमारा जो संकल्प पत्र है जो अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, इसकी प्रति हम आपको दे देंगे। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है? हाँ, कुछ एक मिनट। हाँ, अग्निपथ के लिए आपने कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, बहुत अच्छी प्लान, लेकिन इसका विरोध क्यों है? आज भी जींद के लक्ष्मणा कला के लड़के ने विरोध क्यों है? इसका विरोध नहीं है। जो ये अपोजिशन पार्टियां हैं ये लोगों को बौखला रही है। इसका विरोध तब से पहले लागू नहीं हुई। विरोध क्या में होगा? इसमें एक तो रोजगार मिल जाए, उसमें क्या है 10 लाख को तो हम 25% को वहीं मिलिट्री में रखेंगे। बाकी जो स्टेट फोर्स हैं उनमें उनको परमानेंट नौकरी उसके बाद दी जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई भी साफ कराएंगे, 10+2 की डिग्री भी देनी है और उसके साथ साथ जो आदमी अपना काम भी करना चाहेगा उसको 11.5 लाख रुपए लगभग उसको उसके बाद हम दे देंगे। 4 साल इसलिए दिया है और नौकरी लगने लायक होगा उस टाइम। वो ये बताओ 21-22 साल लड़का है तो करने लायक होगा। वो हम इसको उस तरफ ले जाना चाहते हैं, सबको रोज़गार और टेक्निकल काम भी उनको सिखाया जाए। दूसरा भी, और वो बढ़ता जाएगा तो हर साल इस तरह से लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और उससे काम होगा। अभी ये प्रधानमंत्री सोचे इसको और ज़्यादा भी बढ़ा जा सकता है आने वाले समय में। अब ये बता रहे थे रानी तालाब में कूड़ादान बना रखा था जब हम 2014 में हमारी सरकार बनी। उसके बाद इस पर 1.5-2 करोड़ रुपये लगा के इसको सारा 2 करोड़ रुपये उस टाइम लगाए जब ये ठीक हुआ था। और अब भी आज मैंने देखा है उसमें पानी की कहीं कमी है और देखा है उसको भी अब दोबारा उसी से में ले आएंगे। जो हाँ 4 साल की बात 4 साल में जो सेना भर्ती होगा, भारत और चीन के साथ लड़ने का उसका जज्बा होगा कि मैं ऐसा है।
वो लड़ने के लिए वो उसको कैरियर बनाने के लिए है। जैसे सैनिक स्कूल नहीं है, उनमें एडमिशन देते हैं बच्चों को ताकि वो जाके मिलिट्री में कमीशन लेंगे। उसके 4-5 साल जो लगे हैं वो यहाँ पर वो वही काम है। इसमें हम उनको सैलरी दे रहे हैं और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ये बात है असली लक्ष्य है। और जब जो और ये अपने नया अपने पद का मामला है तो युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक है कि अभी प्रधानमंत्री लगे 400% लोगों ने नगर परिषद को दिए पिछले 5 साल। शहर आपके सामने, आपको लगता है कि 400% करोड़ ऐसा है, ये डिटेल भी दी है प्रधान जी ने और लिखित में वो दे दिया है, उसको आप चेक भी करा सकते हो। और जहाँ सारी सड़कें दबी पड़ी है, डूबी पड़ी है। आपने ऐसा है, हमने एक काम कर देंगे अगली बार। ये पहले जो टैल पिछली बार मानते हो कुछ गड़बड़ हुई है? ऐसा नहीं, जो टैल टूल लग रही थी मैंने, अब ये है हम कोशिश करेंगे आगे से। ये वो तो पहले ही बंद करा दी 3-4 साल पहले, मैंने तो मैं उसका अब उसके रोड राला में कोई बात नहीं। अरे एक बात सुनो तुम, सर ना डूबता, सुन लो तुम, एक बात सुनो। कोई MP का काम सुनो, हाँ MP का काम अब के जो हम लाए हैं बहुत ईमानदार, बहुत बड़ी छवि का है। वो भी ईमानदार था लेकिन और भी अच्छा लाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके प्रपत्र में 2 चीजों का जिक्र है, रानी तालाब का आपने बताया और ये एक मुख्यमंत्री की घोषणा जो प्रगति पर है। ये 2014 की घोषणा आपने खुद लिखा, 2014 की घोषणा और अभी तक ये अधूरी है ना। कौन सी अधूरी नहीं चल रही है। अटल पार्क अटल पार्क में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें जमीन का कुछ इशू था। जमीन का इशू था। ऐसा सुनो तुम, 2014 बड़ी एक बात छोटी छोटी बातें छोड़ के, और सुन लो तुम मेरी बात, छोटी छोटी बातें छोड़ के बड़े लेवल पर आ जाओ। मैं जीन को बड़ा बनाना चाहूँ तो मैं बिटोड़िया में किसी को 8 साल से आप MP हो। जींद में एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दो 14 से शुरू है वो बड़ा प्रोजेक्ट। 14 से ये यूनिवर्सिटी थी, जानदा जानदा अगला बोर्ड लग गया था। 250 करोड़ रुपये हमने उसमें लगे, जाके देखा। 14 में आपने शिलान्यास किया हुआ था। बाईपास 14 में भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा बात हुआ है। कोई शिलान्यास हुआ हो? बाईपास, ये बाईपास की शिलान्यास भी हमने किया, पूरा भी। पहले MP रहे हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। यार नहीं, कौन सा बाईपास इस तरह झूठ का ना बोलो भगवान। बाईपास कहाँ पे? ऐसा मत कर यार, बाईपास नहीं। आपका जवाब नहीं दे सकता कोई भी। जब इतनी बड़ी झूठ भी गडकरी जी से शिलान्यास कराया और उसी दिन जब अमित शाह जी आए उस दिन हम इसका उद्घाटन करके आए जब पूरा हो गया। तो रोड देखे थे आपने 14 से पहले क्या हाल था? कहीं गए थे? सोनीपत जाना इन्होंने आधा, जहाँ सोनीपत चला 1 घंटा। जो अर्जुन है ठीक है, वो बता दिया आपने। सोनीपत रोड देखा? 152 देखा? अब जो बन के तैयार हो लिया वो देख लिया क्या? नहीं मैं हाँ, अब वो देख लिया क्या? ऐसा है, ये पढ़ाई बात छोड़ के जो काम की बात है उन्हें सही बोलना कर लो, और जो काम हो उनको काम मान लो। ये नो बताओ, इतने दिन तक बंद पड़ा था जुलाना वाला। मैंने कह दिया अगले साल के मार्च से इसको हम कंप्लीट करवा लेंगे हर हाल में। अब ये आपने ये जो जुलाने बराबर में अब सोनीपत की तरफ जाओ, एक तो पहले आ गया बाईपास, उसके बाद अगला रोड आ गया, उसके बाद कटड़ाला आ गया। उन पर चाल के देख लो, गाड़ी चलावा जो भी तो मेरा पापा गडकरी साहब का बिल्कुल दिल से तारीफ करते हैं। वो नेशनल हाईवे उनके पास, तो शहर के अंदर की बता दो। शहर के अंदर ये सारे ठीक हो जाएंगे। बस जो कमी रह रही है सारे पूरे करो। ये इन्होंने दे दिया सारा, रिकॉर्ड दिया, रिकॉर्ड शहर आपका भी तो है, शहर इनका भी अपना भी सारा का है। निश्चित कोई डाउट नहीं, करोड़ों रुपया में कोई डाउट नहीं। उसका 500 करोड़ आया, 463 इस बात में ठीक है ना। धन्यवाद सबका। चलो यार, और ऐसा है और बड़ी बात कर लो।